अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी बहुत आसान है अगर हम बनाना चाहें तो। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किलें नहीं होंगी तो मैंने ये बात बोली। नहीं, अगर हम अपनी ज़िंदगी का इख्तियार खुद ले लें और सिर्फ़ सजेशंस या अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए सिर्फ़ उन इंसानों को रखें जो आपके मुखलिस हों, जो आपके अज़ीज़ हों, और ख़ासकर मेरा तो कहना है अपने माँ बाप के अलावा आपको किसी के ऊपर एतबार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वो सोचेंगे वो इस दुनिया में कोई नहीं सोच सकता अल्लाह के सिवा। और अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा आप सबको मोहब्बत करता है और 70 माओं से ज़्यादा वो हमें मोहब्बत करता है। लेकिन फिर भी दुनिया में रहने के लिए कुछ ना कुछ रिश्ते बनाने पड़ते हैं और रिश्ते बनते भी हैं। तो मैं ये कहूँगी कि रिश्ते बनाने के लिए हमेशा आपको सिर्फ़ अपनी सोच से, अपने दिल की, आपका दिल क्या कह रहा है, आपका दिमाग क्या सोच रहा है, उससे आपको नए रिश्ते बनाने चाहिए। आप किसी भी नए रिश्ते में आएँ, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, चाहे वो नंद भाभी का हो, चाहे वो सास बहू का हो, किसी भी तरीके का रिश्ता हो, XYZ, हमेशा खुद आपका दिल क्या कह रहा है और आपकी सोच उस रिश्ते के लिए क्या बन रही है, आप उसी तरीके से उसको डील करें। क्योंकि जब इसमें कोई तीसरा शामिल हो जाता है, और तीसरा हमेशा उस तरीके से शामिल होता है, जैसे कहते हैं कि अगर दो रिश्ते के बीच में एक तीसरा कोई शामिल हो गया तो फिर वो काम ऐसा करता है जो शैतान करता है। और मोस्टली तीसरा जो शामिल होता है तो वो हमेशा आपको ऐसी सजेशंस या ऐसी वो देता है जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर कभी आप के नए रिश्ते में कोई चीज़ ऊंच नीच हो गई या गलत कुछ हुआ तो आपको लगेगा नहीं, वो फला सही कह रहा था, उसकी सोच इनके बारे में सही है। नहीं, वो तो वक्त है, वक्त पे क्या हुआ, जब तक आप समझेंगे नहीं, आपको किसी के लिए कोई ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए और दूसरे के ओपिनियन से कभी नहीं चलना चाहिए। और हाँ, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप फ़ौरन माफ़ी मांगे, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता और माफ़ करने से हमेशा आप बड़े रहोगे। और हाँ, लेकिन अगर कोई इंसान माफ़ी मांगने के बाद भी आपको माफ़ नहीं कर रहा है तो फिर समझ लीजिए उसके अंदर ईगो और एटीट्यूड है। तो आप खामोशी से किनारा कशी कर लें और किसी भी तरीके की कोई गंदगी ना करें अपने रिश्ते में। जब भी वो आपके सामने आए या जब भी वो आपसे मिले या कहीं भी आपका दुआ सलाम हो तो खुश असलूबी से हो और मुस्कुरा के एक दूसरे को ग्रीट किया जाए। होप यू लाइक माई वीडियो।